तो सर्कल कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट बनाएंगे जो हमने पहले रो बनाई थी उसमें हमने केबल बनाई थी 6 स्टिचेस की, जिसमें हमने जो हमारे सेकंड और फर्स्ट सेट को मिक्स करा था। तो अब आपने अगेन फिर से जो हमारा सेट है उसे आपने सेपरेट कर देना है। जो जिस सेट में जितने स्टिचेस हैं उसे वापस करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, जो हमारा ये सेंटर का फ्लावर है, ये देखिए ये फ्लावर बना हुआ है। इसका जो यहाँ एंड पॉइंट है जहां से ये 2 स्टिचेस एक साथ बन रहे हैं लेफ्ट साइड को, ये रो जा रही है, 2 स्टिच लेफ्ट साइड को एक साथ बन रहे हैं, वो वाले स्टिच को छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ नेट है, यहाँ से आगे काउंट करेंगे। तो यहाँ से आपने 12 स्टिचेस जो हैं वो रखने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 × 2 12। तो 12 स्टिचेस मेरे रहेंगे। उसमें आप मार्कर लगा लीजिए, वो आपका अगले जो हमारा सेट होगा, जो रो 1 जहां से शुरू होती है, हमारी रो स्टार्ट होती है, वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा। जब हमने यहाँ केबल बनाई थी तो हमने स्टिचेस को जो फ्रंट और लास्ट में स्टिचेस को मिक्स करा था, तो वो आप इसे वापस से क्लियर कर ले। तो यहाँ मैंने 12 स्टिचेस के साथ इसे सेपरेट कर लिया है। तो आप भी इसी तरह से यहाँ नेट से काउंट करिएगा, इस वाले स्टिच से काउंट नहीं करेंगे, नेट से काउंट करते हुए 12 स्टिचेस रख ले और मार्कर लगा के रो को आगे नेक्स्ट शुरू करेंगे। तो यहाँ से हमारी रो शुरू होने वाली है। तो एक स्टिच सीधा बनाएं, धागा अपनी तरफ करेंगे, स्लिप करें 2 स्टिच, वापस सिलाई में लेंगे और 2 का 1 कर देंगे, 4 सीधे, 1 2 3 4। अब यहाँ पे आपके पास इस तरह से देखें राइट साइड के 2 स्टिचेस आ जाएंगे, जिनको आपने 2 का 1 करना है। तो इस तरह से राइट साइड को 2 स्टिच लें और 2 का 1 कर दें, धागा अपनी तरफ करेंगे। 3 स्टिचेस हैं, इन्हें आप सीधा बना लीजिए। तो यार्न ओवर करके 1 2 और 3, अगेन यार्न ओवर करेंगे, स्लिप करेंगे 2 स्टिच, वापस सिलाई में लेंगे और 2 का 1 कर देंगे लेफ्ट साइड को। फिर से 3 सीधे बनाएं, 1 2 और 3। अब यहाँ पे राइट साइड वाले स्टिच आ जाएंगे, इन्हें आपने राइट साइड को इस तरह से 2 का 1 करना है। तो यहाँ पे हमने 2 स्टिच एक साथ बना लिए हैं। यार्न ओवर करें, 3 सीधे, 1 2 3, अगेन यार्न ओवर करेंगे, स्लिप करें 2 स्टिच, वापस सिलाई में लें और लेफ्ट साइड को 2 स्टिच एक साथ बना दें, 4 सीधे, 1 2 3 4। अब 2 स्टिच बनाएंगे राइट साइड को एक साथ। तो इस तरह से 2 स्टिच लें और 2 स्टिचेस को इस तरह बनाते हुए राइट साइड को 2 का 1 कर दें। अगेन फिर से यार्न ओवर करेंगे, धागा अपनी तरफ करके 1 सीधा, फिर से 1 सीधे से शुरू करेंगे और इसी तरह आगे जितने भी आपके सेट होंगे उन्हें कंप्लीट करते जाइएगा। तो ये सर्कल कंप्लीट कर लें फिर बनाएंगे। तो सर्कल मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, मार्कर मैंने साइड कर लिया है। अब आपने ये जो हमारी ये वाली रो है, इसमें आपने सारे स्टिचेस सीधे में बनाते हुए रो को कंप्लीट करना है, क्योंकि हमने यहाँ यार्न ओवर करा है। तो यार्न ओवर को स्टिच बनाना है, तो आपने इस तरह से सारे स्टिचेस जितने भी आपके सेट के हिसाब से बने हैं, तो आपने सर्कल में बनाते हुए सारी रो को इसी तरह से सीधे में बनाते हुए कंप्लीट करना है। कुछ नहीं करिएगा, सारी रो को सीधे में बनाते हुए कंप्लीट कर लें। तो सर्कल कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट बनाएंगे 2 सीधे, यार्न ओवर करेंगे, स्लिप करेंगे 2 स्टिच, वापस सिलाई में लेंगे और 2 का 1 कर देंगे लेफ्ट साइड को, 2 सीधे। अब 2 स्टिच बनाएंगे राइट साइड को एक साथ, यार्न ओवर करें, 5 सीधे, 1 2 3 4 5, अगेन यार्न ओवर करेंगे, 2 स्टिच बनाएंगे लेफ्ट साइड को एक साथ। तो स्लिप करें, वापस सिलाई में लें और 2 स्टिच एक साथ बना दें, 1 सीधा। अब 2 स्टिच बनाएंगे राइट साइड को एक साथ, यार्न ओवर, 5 सीधे, 1 2 3 4
5 अगेन यार्न ओवर करेंगे, स्लिप करेंगे 2 स्टिच, वापस सिलाई में लेंगे और 2 का 1 कर देंगे लेफ्ट साइड को, 2 सीधे, 2 स्टिच बनाएंगे राइट साइड को एक साथ, तो इस तरह से 2 स्टिच लें और 2 का 1 कर दे राइट साइड को, यार्न ओवर करेंगे और 2 सीधे, अगेन 2 सीधे से रिपीट शुरू करें और इसी तरह से बनाते हुए सर्कल को कंप्लीट कर लें। तो डिजाइन वाली रो हमारी कंप्लीट हो गई है, सर्कल हमने बना लिया है। अब ये वाली जो रो है हमारी, ये सिंपल बनने वाली है, तो इसे सीधा बनाते हुए सर्कल को कंप्लीट करेंगे। तो जितने भी आपके स्टिचेस हैं उसे आपने इसी तरह से सीधे में बनाते हुए कंप्लीट करना है। तो सर्कल को कंप्लीट कर लें। सो यहाँ पे मेरी जो प्लेन बनने वाली रो है, सिंपल रो है, वो फिनिश हो गई है। डिजाइन वाली रो को आगे कंटिन्यू करके बनाएंगे। तो स्टार्ट करेंगे डिजाइन वाली रो। 3 सीधे, 1 2 और 3, यार्न ओवर करेंगे, स्लिप करेंगे 2 स्टिच, वापस सिलाई में लेंगे और 2 स्टिच को एक साथ बना देंगे। अब अगेन ये लेफ्ट साइड को हमने 2 स्टिच एक साथ बनाए हैं, अब हम 2 स्टिच राइट साइड को एक साथ बनाएंगे। तो इस तरह से 2 स्टिच लें और दोनों को एक साथ बनाते हुए 2 का 1 कर दें, यार्न ओवर करेंगे, 2 सीधे, 1 2, अगेन यार्न ओवर करेंगे और 3 स्टिचेस को एक साथ बनाएंगे। तो स्लिप करें 1 स्टिच को, 2 स्टिच बनाएंगे एक साथ और स्लिप वाले स्टिच को इन दोनों स्टिचेस के ऊपर से इस तरह से पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 3 स्टिचेस को एक कर दिया है। धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 सीधे, धागा अपनी तरफ करके ये हमारा सेंटर आ जाएगा फ्लावर वाला, इसे भी आपने अगेन 3 स्टिचेस को एक साथ बनाना है। तो स्लिप करेंगे 1 स्टिच को, 2 स्टिच बनाएंगे एक साथ और स्लिप वाले स्टिच को इसके ऊपर से पास कर देंगे। अगेन धागा अपनी तरफ करके 2 सीधे, 1 2, अगेन धागा अपनी तरफ करें, स्लिप करेंगे 1 स्टिच को, 2 स्टिच बनाएंगे एक साथ और स्लिप वाले स्टिच को इनके ऊपर से पास कर देंगे। अगेन धागा अपनी तरफ करके 2 सीधे, 1 2, धागा अपनी तरफ करेंगे, स्लिप करें 2 स्टिच, वापस सिलाई में लें और 2 का 1 कर दें। अब राइट साइड को 2 स्टिच बनाएंगे एक साथ, तो इस तरह से 2 स्टिच लें और दोनों को एक साथ बना दें। धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 सीधे, 1 2 और 3, अगेन फिर से 3 सीधे से शुरू करिएगा और इसी तरह रिपीट करते हुए सर्कल को कंप्लीट कर ले। सर्कल कंप्लीट हो गया है। जो हमारी डिजाइन वाली रो है वो खत्म हो गई है। अब ये वाली रो हमारी सिंपल बनने वाली है, तो सीधा बनाते हुए सारे स्टिचेस को हम सर्कल को कंप्लीट करेंगे। तो जितने भी आपके स्टिचेस हैं, जितने भी सेट आपने बनाए हैं, सारे स्टिचेस इस तरह से सीधे में बनाते हुए आपने ये वाली जो रो है, ये सर्कल जो है, आपने सीधा बनाते हुए इसे कंप्लीट करना है। तो सर्कल को कंप्लीट कर लें। सो सर्कल मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट बनाएंगे। चार सीधे, 1 2 3 और 4, 4 स्टिच सीधे बना लिए हैं। अब 2 स्टिच बनाएंगे राइट साइड को एक साथ, तो इस तरह से 2 स्टिच लें और इन्हें इस तरह से एक साथ बना दें, 2 का 1 कर दें, यार्न ओवर करेंगे, 2 सीधे, 1 2, स्लिप करेंगे 2 स्टिच को, वापस सिलाई में लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। अगेन यार्न ओवर करें, 1 सीधा, फिर से यार्न ओवर करेंगे, 2 स्टिच बनाएंगे राइट साइड को एक साथ। अब यहाँ पे 5 सीधे बनाएंगे, 2 स्टिच एक साथ बनाने के बाद 5 सीधे, 1 2 3 4 5, अगेन स्लिप करें 2 स्टिच को, वापस सिलाई में लें और 2 का 1 कर दे लेफ्ट साइड को, यार्न ओवर
एक सीधा, yarn over, 2 स्टिच बनाएंगे राइट साइड को एक साथ, 2 सीधे, स्लिप करेंगे 2 स्टिच को, वापस सिलाई में लेंगे, yarn over कर लें, यहाँ पे yarn over करिएगा और उसके बाद फिर 2 स्टिचेस को एक साथ बना देंगे। अगेन 4 सीधे, 1 2 3 4, फिर से 4 सीधे से शुरू करें और इसी तरह बनाते हुए सर्कल को कंप्लीट कर लें। सर्कल हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट रो बनाएंगे। डिजाइन वाली रो हमारी कंप्लीट हो गई है। जब भी हम डिजाइन वाली रो बनाते हैं उसके आगे नेक्स्ट जो हमारी रो होती है वो सिंपल बनती है। तो ये वाली रो हमारी सारी सिलाई सीधे में बनते हुए कंप्लीट करनी है हमें। तो जितने भी स्टिचेस हैं, जितने भी सेट हैं आपके, सारी सिलाई को आपने सीधे में बनाते हुए कंप्लीट करना है। तो ये रो मैं इसी तरह से बनाऊंगी। तो सर्कल को कंप्लीट कर ले, फिर अगेन नेक्स्ट बनाएंगे। सर्कल कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे अगेन आगे नेक्स्ट बनाएंगे। तो यहाँ से आपने ये जो हमारा सेंटर वाला फ्लावर लीफ है, ये जो लीफ आई है बनके, यहाँ तक आपने सीधा बनाना है। तो ये 15 स्टिचेस हैं, इन्हें मैं सीधा बना लूंगी। तो ये मैंने 15 स्टिचेस सीधे बना लिए हैं। अब ये मेरा सेंटर वाला स्टिच आ गया है। ये देखिए यहाँ पे ये सेंटर स्टिच है। यहाँ पे आपने यार्न ओवर करना है, एक सीधा, अगेन यार्न ओवर करके फिर से 15 स्टिचेस सीधे बनाने हैं। तो ये वाला सर्कल हमारा सेम इसी तरह से बनने वाला है। अब जैसे ये 15 स्टिचेस हो गए हैं, नेक्स्ट 15 स्टिचेस फिर से बनाएंगे और फिर यार्न ओवर, एक सीधा, यार्न ओवर। इसी तरह करते हुए हम सर्कल को कंप्लीट करेंगे। इसमें हमें ज़्यादा नहीं कुछ भी बनाना है, सिर्फ एक स्टिच में ही इंक्रीज करना है। तो ये सेंटर स्टिच में इंक्रीज करें 2 स्टिचेस को और बाकी के सारे स्टिचेस हम सीधे में ही बनाएंगे। तो 15 सीधे बनाएं, यार्न ओवर, एक सीधा, यार्न ओवर और फिर से 15 स्टिचेस सीधे बनाएंगे। तो इसी तरह करते हुए आप सर्कल को कंप्लीट कर लें। तो सर्कल हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। जो हमारी डिजाइन वाली रो है वो कंप्लीट हो गई है। तो डिजाइन वाली रो के बाद हम जो नेक्स्ट रो बनाएंगे वो हमारी सीधे में ही बनती है। तो आपके जितने भी स्टिचेस, जितने भी आपने सेट रखे हैं, सारे स्टिचेस आप इस रो में सीधे में बनाते हुए रो को कंप्लीट कर लें। तो सर्कल कंप्लीट कर लें, फिर आगे नेक्स्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे मेरा जो डिज़ाइन है वो तो ख़त्म हो गया है। जो हमने टॉप में डिज़ाइन बनाना था वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन जो इसकी स्लीव्स की लेंथ है, जो शोल्डर की हम लेंथ रखते हैं, वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है। जिस तरह से मैं बना रही हूँ उस हिसाब से मेरा ये अभी अप्रॉक्स 8 इंच तक बन गया है। ये देखें इस तरह से। तकरीबन जो हम क्रोशिया का ऊपर नेकलाइन बनाएंगे वो भी बन जाएगी आधा इंच, करीब आधे इंच 1 इंच तक की वो बन जाएगी। 1 इंच रख लीजिए। तो 8 प्लस 1 हो गया 9 इंच हो गया। 10 इंच का हम शोल्डर रखेंगे। तो इसे मैं अभी कम से कम आधा इंच तक और बनाऊंगी और उसके बाद जो मेरा अंडर आर्म से जो मैं स्टिचेस उठाऊंगी वो भी मेरे इंक्रीज होने में मिक्स हो जाएंगे। तो इसे अभी मैं 2-4 सिलाइयाँ इसमें मैं और डालने वाली हूँ, जिससे इसकी लेंथ जो है वो कंप्लीट हो जाए। आप अपनी मेजरमेंट के हिसाब से रखिएगा, जितनी भी आपने शोल्डर की लेंथ रखनी होगी उस हिसाब से रखिएगा। तो ये वाली रो मेरी डिज़ाइन ख़त्म हो गया है। इस रो को मैं उल्टे में बनाते हुए कंप्लीट करूंगी। आप चाहो तो सीधा बनाते हुए भी बना सकते हो, सीधे सीधे में ही आप बना लीजिए। मैं इसे थोड़ा सा डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बना रही हूँ। तो ये वाली जो रो है हमारी, ये सारी मैं उल्टे में बना रही हूँ। आप चाहो तो सीधे में बना लीजिए। आप जैसा भी आपको पसंद आए वैसा बना लीजिए, चाहे सीधा या इस तरह से। देखें जैसे मैं एक सिलाई ये उल्टे में बना रही हूँ
और फिर उसके बाद जब जैसे मैंने एक डिज़ाइन की सिलाई और उसके बाद एक सिलाई मेरी प्लेन में बन रही थी, तो उसी तरह से ये वाली सिलाई मेरी उल्टे में बना के जो मेरी दूसरी सिलाई है प्लेन में बनने वाली, उसे मैं सीधे में ही बनाऊंगी। तो इस तरह से ये वाली रो में आपने कुछ नहीं करना है, जितने भी आपके स्टिचेस हैं सारे स्टिचेस को आपने इसी तरह से उल्टे में बना लीजिए। तो यहाँ पे ये मैं सारे स्टिचेस इसी तरह से ख़त्म कर दूंगी। आप अपनी मेज़रमेंट के हिसाब से बनाइएगा, जितना भी आपको शोल्डर की लेंथ चाहिए उस हिसाब से बनाइएगा। तो जिनके लिए मैं बना रही हूँ वो थोड़े हेल्थी हैं, तो उनको चेस्ट की मेज़रमेंट थोड़ी ज़्यादा चाहिए शोल्डर की, तो इसलिए मैं उसे थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रही हूँ। तो ये मैंने उल्टे में बनाते हुए एक रो कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट जो हमारी बेस रो बन रही थी, जो प्लेन रो बनती है नेट के बाद हमारी जो सीधी सिलाई बनती है वो है, तो उसे मैं सीधा ही बनाऊंगी। तो धागा पीछे करके ये वाली रो मैं सारी सीधे में कंप्लीट कर लूंगी। तो इसी तरह से आप भी इंक्रीज करना चाहते हो तो कर लीजिए, नहीं तो आप ये 2-4 सिलाइयाँ जो मैं बना रही हूँ इन्हें आप स्किप कर सकते हो। इसकी जगह हम सीधा अंडर शोल्डर वाले स्टिचेस में ही डिज़ाइन को शुरू कर सकते हैं। तो इन्हें मैं 2-4 सिलाइयों को बनाऊंगी सेम इसी तरह से रिपीट करते हुए। ये जो मेरी उल्टी वाली सिलाई है ये नेक्स्ट ये वाला रो कंप्लीट करके नेक्स्ट रो में से फिर से मैं दोबारा से इसे ही रिपीट करूंगी। तो इसी तरह से करते हुए मैं इसे नेक्स्ट कंप्लीट करूंगी। तो अभी आप ये राउंड कंप्लीट कर लें, फिर आगे नेक्स्ट बनाएंगे। सो यहाँ पे मैंने सीधे सीधे में बनाते हुए एक सीधी और एक उल्टी सिलाई बनाते हुए इस तरह से ये देखें, दो मैंने पर्ल में सिलाइयाँ कंप्लीट करी हैं। एक उल्टी सिलाई डाली है, फिर सीधी, फिर अगेन एक उल्टी और एक सीधी सिलाई डाली है। अगर आपके स्टिचेस कंप्लीट नहीं हुए हैं इस डिज़ाइन को बनाते हुए, अगर आपके जो स्टिचेस हैं वो कम हैं, तो जो हम ये दो पर्ल वाली लाइन डाल रहे हैं, 4 सिलाइयाँ हैं ये, इनमें आप डिवाइड करके जितने भी आपके स्टिचेस होंगे उन्हें इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा और बीच-बीच में बढ़ाते हुए इन 4 सिलाइयों को कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ पे फिर आपके स्टिचेस कंप्लीट हो जाएंगे। मेरे यहाँ पे स्टिचेस कंप्लीट हो गए थे, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्रीज नहीं करा है। तो यहाँ डिज़ाइन मेरा जो है वो ख़त्म हो गया है। तो अप्रॉक्स 1 इंच मेरा ये क्रोशिया का नेकलाइन रहेगी, जैसे मैंने आपको दिखाई थी मेरे डिज़ाइन में। और उसके बाद ये जो मेरा शोल्डर की लेंथ है, ये देखिए ये 9 इंच तक बन गया है। तो 1 से 1.5 इंच तक ये मेरा अंडर आर्म के नीचे से जो मैं स्टिचेस उठाऊंगी उसमें भी बनेगा 1-1.5 इंच तक। तो ये मेरी शोल्डर की लेंथ जो है वो मैं यहाँ पे इसे कंप्लीट कर रही हूँ। इसके आगे मैं इसे नहीं बनाऊंगी, नहीं तो शोल्डर बहुत ज़्यादा बन जाएगा और फिर वो अंडर आर्म के नीचे बल्की सा रहेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा, लुक अच्छी नहीं आएगी। तो मैं इसे और नहीं बना रही हूँ। अगर आपकी शोल्डर की लेंथ कंप्लीट नहीं हुई है, आपको और शोल्डर बनाना है, तो आप जिस तरह से मैंने अब यहाँ पे ये 2 सिलाइयाँ डाल ली हैं, इसके बाद आप इसे सीधा बनाते हुए अपनी जितनी भी आपको शोल्डर की लेंथ चाहिए होगी, उसे कंप्लीट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम इसे फ्रंट और बैक के स्टिचेस को अलग करेंगे और अंडर शोल्डर से स्टिच को इंक्रीज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये मेरी सिलाई खत्म हो गई है। ये मैं मार्कर तक आ गई हूँ, मार्कर ट्विस्ट कर लूंगी। तो मार्कर मैंने दूसरी साइड कर लिया है। जितने भी आपके स्टिचेस हैं उन्हें इक्वल पार्ट में 4 हिस्सों में बांट लें। अगर 2 या 3 स्टिचेस एक्स्ट्रा हैं तो उन्हें फ्रंट और बैक के पल्लों में रखिएगा, बाजू में नहीं रखिएगा। एक्स्ट्रा स्टिच जो भी होगा वो फ्रंट और बैक के पल्लों में आएगा, बाजू में नहीं जाएगा, क्योंकि बाजू में हमें इतने स्टिचेस की ज़रूरत नहीं होती है। बाजू जो है वो ज़्यादा स्टिचेस से नहीं बनाएंगे, नहीं तो वो ढीली सी बाजू खुली सी अच्छी नहीं लगती है, बनी हुई प्रॉपर शेप में नहीं आती है। तो यहाँ पे मैंने जितने मेरे स्टिचेस थे उन्हें मैंने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया है। तो आप भी इसी तरह से 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें। तो जो मेरा फ्रंट का साइड है, जो मेरा फ्रंट का पल्ला है, उसके मैं स्टिचेस बढ़ा लूँगी जब तक कि मेरे अंडर आर्म के जो स्टिचेस हैं वहाँ तक नहीं आ जाती। तो इसे मैं सीधा बनाते हुए कंप्लीट करूँगी। तो ये स्टिचेस मैं आप डिवाइड कर लीजिए 4 हिस्सों में, जितने भी स्टिचेस होंगे
फर्स्ट पल्ले के उसे आप सीधे में बनाते हुए कंप्लीट कर लें। तो इसे मैं बाजू तक बना लेती हूँ, फिर उसके बाद आगे बनाएंगे। तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद जो मेरे फ्रंट पल्ले के स्टिचेस थे वो 100 बन रहे थे, 100 स्टिचेस आ रहे थे। तो मैंने यहाँ पे 100 स्टिचेस बना लिए हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा था। वैसे तो यहाँ पे 99 स्टिचेस आ रहे थे इक्वल पार्ट में, जब मैं इसे 4 पोर्शन में डिवाइड कर रही थी तो 99 आ रहे थे। लेकिन मैं जो बाजू में है वो स्टिचेस कम रखूंगी। मैं हमेशा जब भी बाजू बनाती हूँ तो मैं हमेशा जितने भी मेरे फ्रंट और बैक के पल्ले के स्टिचेस होते हैं उससे मैं 4, 5 या 6, 8 स्टिचेस, कम से कम 8 स्टिचेस जो है वो कम रखती हूँ। ज़्यादा नहीं रखती हूँ, क्योंकि बाजू इतनी ज़्यादा लूज़ नहीं चाहिए होती है। जिनके जैसे हम जेंट्स स्वेटर बनाते हैं, प्रॉपर मसल्स वगैरह हैं, तो उनके लिए आपको इतने स्टिचेस की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे आपको बाजू गर्ल स्वेटर है, कार्डिगन है, इसमें इतने आपको स्टिचेस रखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे मेरे ये जो 99 स्टिचेस बनते थे, लेकिन मैंने एक स्टिच बाजू वाली साइड से इसमें अपने फ्रंट वाले पल्ले में रख लिया है। तो 98 मैंने जो है मेरी बाजू में रखे हैं और 100 स्टिचेस मेरे फ्रंट और बैक के पल्लों के लिए हैं। तो 100 मैंने स्टिचेस बना लिए हैं। अब ये जो मेरे 98 स्टिचेस हैं, जो बाजू के स्टिचेस हैं, उन्हें मैं जो है सिलाई में उतार लूँगी। तो इस तरह से सुई में धागा ले लें, कोई भी जो आपके पास स्पेयर ऊन पड़ी हो, पुरानी ऊन है, वो ले लें और जितने आपके बाजू के स्टिचेस होंगे उन्हें आप इस तरह से लेते हुए, सुई में लेते हुए धागे में निकाल लें। सो यहाँ पे मैंने अपने जो जितने भी मुझे स्लीव के स्टिचेस चाहिए थे उतने स्टिचेस रख लिए हैं। इस तरह से मैंने इसे धागे में उतार लिया है, ये देखें इस तरह से। अब मैं यहाँ पे इसे नॉट लगा दूंगी। तो ये मेरे बाजू वाले जो स्लीव्स हैं वो अलग हो गए हैं। अब ये मेरा फ्रंट के पल्ले वाले स्टिचेस हैं, यहाँ पे ये मैंने सीधा यहाँ तक बनाया था। उसके बाद ये मेरे फ्रंट के पल्ले हैं। अब यहाँ पे मुझे अंडर आर्म के जो स्टिचेस इंक्रीज करने हैं वो बनाने हैं, तो उन्हें बनाऊंगी मैं। तो उसके लिए आप चाहो तो इस तरह से सिंपल स्टिच उठा सकते हो, ये इस तरह से रोल ऑन करके जैसे हम इंक्रीज करते हैं वैसे कर सकते हो, या फिर आप इसे इस तरह से निट करते हुए भी बना सकते हो। ये देखिए, ये जो मेरा लास्ट वाला स्टिच है उसी में मैं इसे दोबारा से बनाऊंगी। ये एक, अगेन फिर ये वाले स्टिच को सेम उठाऊंगी, फिर से बनाऊंगी इसी में रोल करके एक। आप चाहो तो इस तरह से बना लें, सेम स्टिच को फिर से उठाएंगे और अगेन फिर से रोल करते हुए इस तरह से स्टिच को इंक्रीज करते जाएंगे। ये मेरा बन गया है स्टिच, इसी को मैं दोबारा से उठाऊंगी और इस तरह से फिर से सेम स्टिच को फिर से बना दूंगी। तो ये देखें, ये इस तरह से स्टिच इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पे ये मेरे 4 स्टिचेस इंक्रीज हो गए हैं। ये टोटल मैं 9 स्टिचेस इंक्रीज करूंगी। आप अपनी चेस्ट के मेजरमेंट के हिसाब से रखिएगा कि आपको अंडर आर्म के नीचे कितने स्टिचेस इंक्रीज करने हैं। आप चाहो तो 3-3 स्टिचेस इंक्रीज कर सकते हो, एक सेंटर का स्टिच रहेगा तो वो टोटल हो जाएंगे 7। मैं यहाँ पे मीडियम साइज रख रही हूँ, ना ज्यादा बड़ा बना रही हूँ ना ज्यादा छोटा। तो मैं 4 स्टिचेस रखूंगी, एक सेंटर का स्टिच रहेगा और फिर अगेन बैक पल्ले के लिए 4 स्टिचेस। तो ये मेरे 4 स्टिचेस हो गए हैं। एक स्टिच और बनाऊंगी, 5, और इसी तरह करते हुए ये मैं टोटल 9 स्टिचेस जो हैं वो कंप्लीट करूंगी। तो यहाँ पे मैंने 9 स्टिचेस जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये मेरे बैक के पल्ले के स्टिचेस हैं, जितने मैंने फ्रंट के पल्ले में स्टिचेस रखे हैं उतने ही स्टिच मैं दोबारा से निट करते हुए, जब तक मेरी दूसरी बाजू के स्टिचेस शुरू नहीं हो जाते तब तक मैं इन्हें इसी तरह से सीधा बनाते जाऊंगी। तो ये 3 स्टिचेस हो गए हैं टोटल, जितने मैंने फ्रंट में रखे हैं उतने ही बैक में रखूंगी। सो जिस तरह से मैंने फर्स्ट एंड में ये बाजू के स्टिचेस अलग करे थे, उसी तरह से मैंने ये बैक के पल्ले के स्टिचेस ले लिए हैं जितने मैंने फ्रंट में लिए थे, और ये मैंने सेकंड वाली बाजू के जो स्टिचेस हैं वो भी मैंने इस तरह से धागे में उतार लिए हैं, अलग कर लिए हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट एंड में ये फ्रंट वाले पल्ले के बाद स्टिचेस इंक्रीज करे थे, 9 स्टिचेस इंक्रीज करे थे, आपने जितने भी स्टिच इंक्रीज करे हैं सेम उतने ही स्टिचेस आप यहाँ पे सेकंड साइड में भी ऐड कर लीजिए,
तो सिंपल रहेंगे, जैसे भी आप चाहो वैसे स्टिचेस को इंक्रीज कर सकते हो। आप चाहो तो जैसे मैंने इस तरह से बताया था, एक स्टिच को लेते हुए आप इसे इंक्रीज करते जाइए इस तरह से, या फिर आप रोल ऑन करके भी स्टिच को इंक्रीज कर सकते हो। आपको जैसा इजी लगे आप उसी तरह से इंक्रीज करते हुए 9 स्टिचेस इसमें बना लें। तो यहाँ पे मैंने 9 स्टिचेस ले लिए हैं, एक सेंटर का स्टिच है और 4-4 स्टिचेस मेरे फ्रंट और बैक के पल्लों में जाएंगे। तो यहाँ पे आप मार्कर लगा लीजिए अगेन फिर से, और यहाँ से हमारी रो जो है वो स्टार्ट होने वाली है। तो याद रहेगा कहाँ से हमारा ये बन रहा है, साइड किस तरफ से हमारी रो शुरू हो रही है। तो अब अगेन आपने इसे सीधा बनाते हुए रो को कंप्लीट करना है। ये वाला सर्कल आपने सीधे बनाते जाना है, जितने भी आपके स्टिचेस हैं आप सीधे में बनाते जाएं। अब यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना है, इंक्रीजिंग हो गई है। 2 सिलाइयाँ मैं इसमें इसी तरह से बिना कुछ करे सीधे सीधे मैं बनाते हुए कंप्लीट करूंगी। तो आप इसे इस एंड तक ले आएं, बाजू अंडर आर्म के नीचे वाले स्टिचेस जो इंक्रीज करे हैं वहां तक बना लें सीधा बनाते हुए। तो सीधा बनाते हुए मैंने फ्रंट बैक जो मेरे पल्ले के स्टिचेस थे वो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये जो हमने इंक्रीज करे थे 9 स्टिचेस, इन्हें भी हम इसी तरह से सीधे में बना लेंगे। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल जैसे हम सीधे में सिलाई बना रहे हैं वैसे ही बनाएंगे। चार, 5, 6, 7, 8 और ये लास्ट वाला स्टिच है 9। तो ये मेरे जो अंडर आर्म के नीचे के स्टिचेस थे वो मैंने ये बना लिए हैं। अगेन फिर से रोल में बनाते हुए, राउंड में बनाते हुए आप इसी तरह सीधे में बनाते जाएं और फिर से अंडर आर्म वाले स्टिचेस को ऐसे ही सीधे में बना लें। तो इस तरह से करते हुए मैं इसे कम से कम 4 सिलाइयाँ इसमें बनाऊंगी। तो जैसे हम एक सिलाई सीधी एक उल्टी बनाते हैं उसी हिसाब से हम 2 सिलाइयाँ हो गई हमारी, और टोटल में अगर काउंट करेंगे सीधी उल्टी सिलाई को डबल में काउंट करेंगे तो 4 सिलाइयाँ हो जाएगी। इन 2 सिलाइयों को छोड़ के 4 सिलाइयाँ आपने और सीधे में बनानी है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट बनाएंगे। सो लेंथ मेरी कंप्लीट हो गई है। जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं 6 सिलाइयाँ इसमें बनाऊंगी और उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट हम कंटिन्यू शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 6 सिलाइयाँ जो हैं वो कंप्लीट कर ली हैं। अब आपने क्या करना है, आप जो आपने पैच बनाया होगा, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक पैच जरूर बनाएं 20 रोज का और 20 सिलाइयों का ऊपर हाइट में और 20 स्टिचेस लेके। तो उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपने कितने स्टिचेस रखने हैं और कितनी उसकी लेंथ रखनी है। तो ये पैच जरूर बनाइए जब आप शुरू करोगे स्वेटर, तब आपने आपकी ऊन के हिसाब से, अब मेरी ऊन है और ये मेरे बनाने का तरीका है, ये अलग हो जाएगा। आप अपनी ऊन के हिसाब से, आप अपने हिसाब से बनाइएगा, अपने जो भी आपके बनाने का तरीका होगा उससे ही आपकी जो परफेक्ट मेजरमेंट है वो मिलेगी। अगर मैंने ये पैच बनाया है, जैसे मेरा ये जो पैच था वो 3.5 इंचेस आ रहा था चौड़ाई में 20 स्टिचेस में, और जो उसकी लेंथ आ रही थी वो अप्रोक्स 2.75 इंचेस आ रही थी लेंथ में। तो आप जरूरी नहीं है कि आपका भी सेम ऊन में ये इतना सा ही पैच बनेगा। आप जब बनाओगे तो आपके अकॉर्डिंग, जैसे भी आपका हाथ निटिंग में है लूज या टाइट, उस हिसाब से ही आपका पैच बनेगा। हो सकता है मे बी आपका पैच 3 इंच का चौड़ाई में बने और 2 इंच का लेंथ में बने, या फिर हो सकता है लेंथ में ये 3 इंच का बन जाए और चौड़ाई में ये 4 इंच का बन जाए। कम ज्यादा हो सकता है। परफेक्ट मेजरमेंट के लिए आपको पैच बनाना ही होगा। 5-10 मिनट लगते हैं, पैच बनाइएगा और फिर उसे शुरू करिएगा। अब जैसे ये मेरी मेजरमेंट थी उसके हिसाब से ये इसकी लेंथ जो है अप्रोक्स जो 3/4 थी ये बन रही थी, 2.75 बन रही थी। तो उस हिसाब से मान लीजिए एक अंदाजन लेके चलते हैं,
अगर मेरे टोटल जो है लेंथ जो है टोटल वो अप्रॉक्स 100 सिलाइयों में कंप्लीट होती है, सर्कल में 100 सिलाइयां बना के कंप्लीट होती है। तो उसमें पहले सबसे पहले मैं बॉर्डर को अलग कर लूंगी, जितना भी मुझे बॉर्डर चाहिए होगा उतने स्टिचेस मैं बॉर्डर के लिए अलग कर लूंगी। तो नॉर्मली हम जैसे बॉर्डर बनाते हैं 12 सिलाइयों का या 15 सिलाइयों का, इस तरह से हम बॉर्डर बनाते हैं। तो जो 15 सिलाइयां होती हैं वो 15 फ्रंट से और 15 बैक वाली साइड से होती हैं। तो 15 इंटू 2 कर देंगे, तो ये 15 इंटू 2 हो जाएगा 30। तो 100 में से 30 को माइनस कर दे, रह गए 70। अब आपने क्या करना है, 70 को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना है 8 से। तो जब आप इसे 8 से डिवाइड करोगे तो ये अप्रॉक्स 8.5 आ जाता है। तो आप 9 सिलाइयां लेके चलिए, 9 सिलाइयों से हम लेके चलेंगे इसे एक अंदाजन के हिसाब से। आपने हर 9 सिलाइयों के बाद एक स्टिच को माइनस करना है। अगेन फिर 9 सिलाइयां बनाएंगे, फिर एक स्टिच माइनस करेंगे, फिर 9 सिलाइयां बना के एक स्टिच माइनस, अगेन 9 सिलाइयां बना के एक स्टिच को माइनस करेंगे। ये हमने 4 बार करना है। फिर उसके बाद आपने 9 सिलाइयां बनानी है, प्लस करना है एक स्टिच, अगेन 9 सिलाइयां बना के प्लस करेंगे एक स्टिच, फिर से 9 सिलाइयां बना के प्लस करेंगे एक स्टिच, अगेन 9 बना के एक प्लस करेंगे। जो जितने हमारे स्टार्टिंग में स्टिच थे उतने ही हमारे एंड में वापस आ जाएंगे। तो ये हमारी जो लेंथ है ये कंप्लीट हो जाएगी। और इसकी ये जो शेप है इस तरह से स्वेटर की, जैसे हम कोई टॉप है या आप सूट वगैरह पहनते हो तो साइड में हम जिस तरह से इस तरह से शेप देते हैं, उस तरह से ये स्वेटर की जो हमारी शेप है वो बन जाएगी, अगर आप बनाना चाहते हो तो। अगर आप स्ट्रेट बनाना चाहते हो तो कोई इशू नहीं है। आप जैसे ये स्टिचेस हैं इन्हें आप फुल लेंथ में बनाते जाइए, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सर्कल में इसी तरह से बनाते जाइए एंड तक, फिर बॉर्डर जैसे भी बनेगा वो हम आगे कंटिन्यू बनाएंगे। तो इस तरह से ये शेप में आएगा, फिर इसका ये बॉर्डर बनेगा और बाद में ये हम इसकी बाजू शुरू करेंगे। तो ये हमारा जो डिज़ाइन है इस तरह से कंप्लीट होगा। तो आप इस तरह अपना जितने भी आपने स्टिचेस रखे हैं उन्हें उस हिसाब से आप लेंथ को डिवाइड कीजिए और इस तरह से आप एक अंदाजन लेके चलिए। अब मैं 9 सिलाइयों के बाद एक स्टिच को घटाना है, इस तरह से बनाना है। तो इसे किस तरह करेंगे, अब मैंने यहाँ पे जो मेरी लेंथ है वो कंप्लीट हो गई है। तो जो मैंने आपको कहा था कि 6 सिलाइयाँ मैं बनाऊंगी, तो 6 सिलाइयाँ मैंने इसमें बना ली हैं। 6 सिलाइयाँ बनाने के बाद यहाँ से ये मेरा स्टार्ट होता है प्रोजेक्ट जो मैं शुरू कर रही हूँ, इसकी ये जो स्टार्टिंग है वो यहाँ से हो रही है। तो ये मार्कर से मैंने ये फ्रंट वाले पल्ले के यहाँ तक के स्टिचेस बना लिए हैं। तो आप भी इस तरह से बना लीजिए। अब ये मेरे इंक्रीज वाले 8 स्टिचेस और प्लस एक स्टिच जो मैंने एक्स्ट्रा रखा था वो वाले स्टिच है। तो यहाँ पे अब आगे आप किस तरह से शेप में बनाओगे, उसके लिए 2 सीधे बना लें। ये जो हमने अंडर आर्म से स्टिचेस उठाए थे वो वाले 2 सीधे बना लिए हैं। अब स्लिप करें 2 स्टिच को, वापस सिलाई में लें और 2 का 1 कर दें। ये एक स्टिच कम हो गया यहाँ पे। ये सेंटर वाला स्टिच है, इसे आप सीधा बना लें। अब 2 स्टिच बनाएंगे राइट साइड को एक साथ इस तरह से। बाकी के स्टिचेस आपके अगेन फिर से सीधे ही बनेंगे। तो सारे सीधे स्टिचेस बनाते हुए नेक्स्ट जो हमारी ये सेकंड साइड है अंडर आर्म के नीचे, वहां तक आप बना लीजिए। तो सीधा बनाते हुए मैंने बैक पल्ले के सारे स्टिचेस बना लिए हैं। ये मेरा सेंटर स्टिच है, यहाँ मेरी रो शुरू हो रही है, उससे पहले 4 स्टिचेस आएंगे और फिर ये मेरा सेंटर वाला स्टिच है। ये सेंटर स्टिच से आपने 2 स्टिच पहले तक यहाँ तक बना ले। उसके बाद ये जो 2 स्टिच हैं इन्हें आप फिर अगेन स्लिप करें 2 स्टिचेस को, वापस सिलाई में लेंगे, 2 का 1 कर देंगे, एक सीधा और 2 स्टिच बना देंगे राइट साइड को एक साथ। अगेन 2 सीधे बनाएंगे और यहाँ पे ये हमारा सर्कल जो है कंप्लीट हो गया है। अगेन फिर से आपने सीधा बनाना है और सीधा बनाते हुए हम इसे आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। अब आप जब यहाँ तक बना के आ जाओगे, जब आप इस यहाँ पे बना के आ जाओगे, ये जो हमारा सेंटर स्टिच है, यहाँ पे आप किसी भी तरह से कोई भी आपके पास पुरानी ऊन होगी जो ये इस तरह से, ये मैंने ये देखें ये लेंथ में काफ़ी है,
थोड़ी लंबी ऊन लीजिएगा, इस तरह से लंबी ऊन लेके जब आप यहाँ से बनाते हुए आओगे, सीधा बनाते हुए आओगे, तो यहाँ पे इसे मार्कर की तरह यहाँ पे रख लीजिएगा। उसे बार बार आपने रिमूव नहीं करना है, इसे बस इसी तरह से यहाँ पे आपने मार्कर की तरह यूज कर लेना है इसे, और इसे धागे को आप इस तरह से लगा के इसे छोड़ दीजिएगा। इसे आप हटाइएगा नहीं, जब आप सिलाई बना के आओगे तो इसे इसी तरह से पास कर जाइएगा, इसे हटाइएगा नहीं, मार्कर को यहीं पे रहने दीजिएगा इसे। इससे क्या होगा, जब आप यहाँ से, अब हमें 8 सिलाइयाँ बनानी है, फिर हमें जो हम 9 रो बनाएंगे, 9th रो बनाएंगे, उसमें हम सेम इसी तरह से फिर से अगेन एक एक स्टिच को दोनों साइड से डिक्रीज करेंगे। तो इसी तरह फिर अगेन डिक्रीज करने के बाद मार्कर को इस तरह से लगा दीजिएगा, इस तरह से लगा दीजिएगा, पास ऑन कर दीजिएगा, निकालिएगा नहीं, इसे एक एंड को यहीं पे रहने दीजिएगा और आगे इस तरह से मार्कर को लगा दीजिएगा। फिर अगेन 9 सिलाइयां बनाइएगा और फिर एक एक स्टिच को डिक्रीज करिएगा, और इसी तरह करते हुए 4 बार आपने स्टिच को डिक्रीज करना है। मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हमें अभी बाजू में भी जो डिज़ाइन है वो आगे बनाना है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथ में चले जाएगी, तो इसलिए मैं इसमें और आगे वीडियो नहीं बना रही हूँ। जब मेरा ये 4 बार डिक्रीज हो जाएगा तो आगे मैं इसमें बनाऊंगी, वीडियो बनाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। तो आपने कुछ नहीं करना है, इसी तरह से सिंपली सीधा सीधा बनाते जाएं, और इसी तरह बनाते हुए 8 सिलाइयां कंप्लीट कर लें। जब आप मार्कर लगा लोगे तो जो हम मार्कर के बाद बनाएंगे, इस तरह से रॉन्ग साइड से आप देखोगे तो ये जो गार्टर स्टिच बनेगी हमारी, ये उल्टे स्टिच बनेंगे हमारे। तो ये आप काउंट कर सकते हो, जब ये 8 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह से 8 हो जाएंगे, तो आपने एक एक स्टिच को कम करना है। 9th रो में आपने एक एक स्टिच को डिक्रीज करना है। तो इसी तरह करते हुए आप 4 बार इसे डिक्रीज कर लें, फिर आगे नेक्स्ट बनाएंगे।